हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यानी कि जो हमारे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स है वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, अब हम वो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं अपने अल्कोहल से। तो इसमें क्या लिखा है कि अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स। वर्सेटाइल कंपाउंड किस रिस्पेक्ट में बोला है? इस रिस्पेक्ट में बोला है कि वो न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल्स की तरह रिएक्ट करेगा या इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह? वो डिपेंड करेगा हमारी रिएक्शन कंडीशन के ऊपर, जो हम आगे अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो पहले इन टर्म्स को ही समझते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। देखो, नाम से लग रहा है न्यूक्लियोफाइल्स, यानी कि क्या होंगे? ये होंगे अपने न्यूक्लियस लविंग। क्या होंगे? न्यूक्लियस लविंग होंगे। जो स्पीसीज न्यूक्लियस लविंग होती है उसको हम न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं? कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं? उनमें प्रेजेंट रहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं? न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं प्लस अपना प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। जो न्यूट्रॉन होता है उसका चार्ज क्या होता है? नाम से ही लग रहा है, न्यूट्रल। ठीक है, और जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब कोई स्पीसीज न्यूक्लियस लविंग है, यानी कि वो किसके ऊपर अट्रैक्ट हो रही है? वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। कोई स्पीसीज पॉजिटिव की तरफ कब अट्रैक्ट होगी? जब उस पर खुद क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो गए? न्यूक्लियोफाइल्स हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, अगर हमारे न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तभी वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम न्यूक्लियोफाइल्स रखा हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? सपोज तुम्हारे पास कोई भी सबस्ट्रेट है, उस पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो कहाँ पे अटैक कर रहा होगा? ये अटैक करेगा उस सबस्ट्रेट के उस पार्ट पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो। ठीक है, यानी कि जो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के उस पार्ट पे अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। क्यों? क्योंकि ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो उनकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं दे आर न्यूक्लियस लविंग, यानी यू कैन से दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और वो सबस्ट्रेट के उस पार्ट पे अटैक करेंगे जहां पे अपने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। देखो, न्यूक्लियोफाइल्स तो हमने बोल लिया न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग, कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन के पास हमें सबको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। आपको इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वही तो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब किसी नेगेटिव के पास अट्रैक्ट हो रहा है तो यानी कि इसकी खुद से उसके पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, यानी कि, और पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है डेफिशिएंसी। किस चीज की डेफिशिएंसी? डेफिशिएंट होते हैं किसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, डेफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई, और उसके ऊपर हम लगा देते हैं प्लस साइन। न्यूक्लियोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं NU माइनस। ठीक है, प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स, माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो हमारे होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमने बोला था कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो वर्सेटाइल कंपाउंड होते हैं। वर्सेटाइल कंपाउंड होते कैसे बोला? कि हमने बोला कि जो अल्कोहल है, जो हमारे पास अल्कोहल स्पीसीज है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर रही है और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी रिएक्ट करेगी। ठीक है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हमने अल्कोहल को वर्सेटाइल कंपाउंड बोला। अब देखो, अल्कोहल तुम मान लो कि तुम्हारे पास ये अल्कोहल है RCH2OH, ये तुम्हारे पास कोई भी अल्कोहल है। ठीक है, तो जब तुम्हारा अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो उस केस में देखो क्या होगा? तुम्हारे पास R है, CH2OH, तो जब भी तुम्हारा अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और जब भी तुम्हारा अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो उस केस में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? उस केस में बॉन्ड ब्रेक होगा तुम्हारा CO का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो जो हमारे जो अल्कोहल से जो वर्सेटाइल कंपाउंड होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी रिएक्ट करते हैं और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसको हमने समझ लिया।
अब एक और बात कि अगर हमारा अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा OH, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं जब हमारा अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल्स की तरह रिएक्ट कर रहा है। जब न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? उस केस में ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, मेरे पास कोई भी मैंने अल्कोहल लिया ROH, ये हमारे पास कोई भी अल्कोहल है, ठीक है। ये कोई भी हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, मैंने एक कार्बोकेटाइन स्पीसीज ले ली, ठीक है। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हमने क्या बोला था, जो स्पीसीज क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारा अल्कोहल है किसकी तरह काम कर रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। उसकी वजह से क्या होगा देखो, R है, ये O है, इस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये कार्बोकेटाइन है, इस पे कोई भी 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। हमारे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटाइन को डोनेट करे और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बन गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन क्या है? ये हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये क्या है? अनस्टेबल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब ये क्या, अगर ये अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी कैसे लेके आएगा? देखो, हमने बोला जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें और ये दोनों ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले ले, तो वहां पे क्या बनेगा? यहाँ बनेगा O, यहाँ पे जो भी 3 ग्रुप मान लो तुम जो भी लगे होंगे, प्लस और क्या स्पीसीज बाहर निकलेगी? हमारे पास H प्लस स्पीसीज बाहर निकलेगी, ठीक है, एज ए प्रोटोन। समझ गए? यानी कि जब हमारा अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और हमारे पास प्रोटोन बाहर निकल जाएगा। याद रखना यहाँ पे प्रोटोन बाहर निकल रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है हम आगे समझेंगे। तो हमारा अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, हम समझ गए। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह रिएक्ट कर रहा है। हमने बोला था जब हमारा अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह रिएक्ट करता है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? ये RCH2OH। तो जब इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह रिएक्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। कैसे होगा वो हम समझते हैं, ठीक है। इसे बोला है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल, पहले हमें मतलब अल्कोहल को प्रोटोनेट करना है। मान लो तुम्हारे पास कोई भी अल्कोहल था RCH2OH, तुमने यहाँ पे क्या डाल दिया? प्रोटोन डाल दिया। प्रोटोन कहाँ से आएगा? प्रोटोन आएगा तुम्हारे एसिड से, ठीक है, प्रोटोन है। अब इस प्रोटोन में कितने इलेक्ट्रॉन है? कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या दिख रहा है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये इसको डोनेट कर देगा, ये डेफिशिएंट सेंटर हो गया, तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करे अभी तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा? RCH2 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन पहले से था, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है, प्लस इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। मान लो तुमने यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, मैंने सपोज मान लो Br माइनस डाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? R है, CH2 है, OH, H और प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे जो कि अनस्टेबल होता है, तो क्या करेगा? कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्ड ब्रेक करेगा। कैसे कैसे ब्रेक करेगा? दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड लेने की कैपेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। उससे क्या होगा? उससे देखो ये होगा, तो हमारे पास R, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारा वाटर है ये एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा हमारा Br माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा? हमारा बनेगा RCH2Br प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ? यहाँ पे हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बन और ऑक्सीजन का। यानी कि जब हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह रिएक्ट करेगा उस केस में हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है।
ओके, अब हम आगे देखते हैं। देखो, तो हमारे पास दो केस आ रहे थे, एक में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, एक में क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। इनके बेसिस में कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बेसिस में इनको फर्दर क्लासिफाई करें, मतलब अलग अलग करके पढ़ेंगे इसको। पहले देखेंगे जो रिएक्शंस जहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी कि अल्कोहल और फिनॉल में देखेंगे हम रिएक्शन जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। और हमें पता है जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है उस केस में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करते हैं, ये हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो हम देखना है कि किस किस केस में ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, जो हमारा अल्कोहल या फिनॉल है जब वो रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल के साथ, एक्टिव मेटल मान लो तुम्हारे पास सोडियम है, पोटाशियम है या फिर एल्यूमिनियम है। ठीक है, जब ये मेटल क्या करते हैं, जब ये मेटल रिएक्ट करते हैं तुम्हारे अल्कोहल या फिनॉल के साथ, तो तुम्हें कोरोस्पोंडिंग अल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड मिलता है। ठीक है, अगर अल्काइल ग्रुप इन्वॉल्व है तुम्हारे अल्कोहल में तो अल्कोक्साइड मिलेगा, फिनाइल ग्रुप इन्वॉल्व है तुम्हारे तो तुम्हारे फिनॉक्साइड मिलेगा, और दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और मैंने बताया था जिस भी रिएक्शन में कोई गैस रिलीज होती है वो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, फेवरेबल होती है। क्यों? क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट में कोई गैस रिलीज होती है तो उस केस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे अल्कोहल और फिनॉल में जब हमने सोडियम मेटल को डाला तो सोडियम अल्कोक्साइड कैसे बन रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिए, टू मॉलिक्यूल्स लिए हमने ROH के। ठीक है, हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक अल्कोहल, R कोई भी अल्काइल ग्रुप मान लो। ठीक है, तो हमने क्या लिया, इसके 2 मोल लिए, तो चलो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन मिलकर क्या बना सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना देंगे और ये गैस आराम से निकल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा RO माइनस, यहाँ पे बचेगा O माइनस R। ठीक है, हमारे पास क्या है, माइनस साइन है, हमारे पास 2 प्लस साइन भी तो है ना, यहाँ पे 2Na, इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या है यहाँ पे Na प्लस और Na प्लस है। तो प्लस किसके पास जाना चाहिए, माइनस के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O माइनस के साथ क्या आ जाएगा, Na प्लस आ जाएगा, यहाँ भी O माइनस के साथ Na प्लस आ जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें मिला है 2RO माइनस Na प्लस। ठीक है, अगर R तुम्हारा क्या है, तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया, क्या नाम दिया, सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे Na है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे सोडियम, क्योंकि यहाँ पे Na है, और अल्कोक्साइड, अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन है इसलिए अल्कोक्साइड। ठीक है, इतना समझ गए। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है जिसकी वजह से रिएक्शन फेवरेबल हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे, अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ही तो ब्रेक हुआ ना, यही बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे फिनॉल, जब हम 2 मोल ऑफ फिनॉल लेते हैं उसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैसे हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है, एक काम करो, नोट कर लेना तुमने कॉपी में, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, नहीं क्या होगा तो उसको बैक करके वीडियो को रोक के फिर अपने कॉपी में लिख लेना। अब हम समझते हैं कि कैसे जो फिनॉल है उसमें OH बॉन्ड का ब्रेक होता है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो तुम्हारे पास क्या फिनॉल है, हमें पता है फिनॉल मतलब क्या होता है, जब हमारे बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप बॉन्डेड रहता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तुम्हारे पास 2 फिनॉल है, ठीक है, हमने 2 फिनॉल बना दिए, यहाँ पे लिखा है ना टू लिखा है ना यहाँ पे, मतलब कि 2 फिनॉल है तुम्हारे पास, तो हमने क्या करे, 2 फिनॉल बना दिए। ठीक है, अब क्या होगा, देखो हमें पता है ये दोनों हाइड्रोजन मिलके H2 की तरह, हाइड्रोजन गैस की तरह हमारे रिएक्शन से बाहर रिलीज हो जाएंगे, गैस रिलीज हो गई। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा, देखो हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पे बच गया तुम्हारे पास O माइनस, यहाँ पे भी दूसरा बेंजीन है क्योंकि हमने 2 मोल ले रखे हैं अपने फिनॉल के, यहाँ पे भी हो गए O माइनस। ठीक है, अब साथ में क्या है, हमारे पास 2Na है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब Na प्लस और Na प्लस प्रेजेंट है। प्लस किसके पास जाता है, माइनस के पास जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी गया, एक यहाँ पे गया और एक यहाँ पे गया, यानी कि हमें क्या मिला, हमें मिले 2 मोल ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये हो गया O माइनस Na प्लस, इसके हमें 2 मोल मिले। ठीक है, इसका नाम कैसे पड़ा, ये क्या है, सोडियम, तो इसलिए हमने इसका नाम आगे हम पहले सोडियम लिख लेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, फिनॉक्साइड है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि फिनॉक्साइड यानी कि कैसे नाम रखा होगा। देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन होता है C6H6, तो ये हमने बना दिया अपना बेंजीन, 6 कार्बन बना दिया, 6 हाइड्रोजन में बना देती हूँ, इसको हम बेंजीन बोलते हैं, ये हम सबको पता है।
ठीक है। नई चीज क्या सीखनी है, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5 हो जाएगा, और C6H5 को हम फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर O- लगा दूं तो अब इसका नाम क्या होगा, देखो उसके लिए हमें क्या करना है, फिनाइल का फिन ले लो, उसे लिख लो। ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्साइड, तो हम लिख देंगे ऑक्साइड। इसलिए जो ये स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है फिनॉक्साइड। ठीक है। और यहाँ पे माइनस की जगह Na+ आ रखा है सॉल्ट बनाने के लिए, तो इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है। इतना समझ गए कि जब हमारा क्या है, हमारा जो अल्कोहल है या फिनॉल है, जब वो सोडियम मेटल के साथ या फिर पोटाशियम या फिर एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है, उस केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, अल्कोहल में भी फिनॉल में भी, और हमें क्या मिलते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड मिलेगा इन केस ऑफ अल्काइल ग्रुप, और सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा इन केस ऑफ फिनाइल ग्रुप। इतना समझ गए सब। जब हमारा क्या है, अल्कोहल और फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब यह है कि देखो दोनों ही के केस में क्या हो रहा था, जैसे हमारे पास था ROH था, ठीक है, दूसरा था HOR, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, यानी कि जो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, यानी कि वहां से H+ बाहर रिलीज हो रही थी। ठीक है। फिनॉल के केस में भी सेम था, ये हमारे पास था, फिनॉल था हमारा, इसमें से क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, यानी कि H+ स्पीसीज बाहर जा रही थी। और हमें पता है जो भी स्पीसीज H+ को क्या करती है, रिलीज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं या फिर बेस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है। यानी कि जो हमारे अल्कोहल है और जो हमारे फिनॉल है वो उनका नेचर कैसा है, दे आर एसिडिक इन नेचर। ये हमने देखा कि कैसे जब हमको मेटल से रिएक्ट करा रहे थे उनका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, यानी कि दे आर इन एसिडिक इन नेचर। ठीक है। अब किस टाइप के एसिड है ये है ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं जब वहां पे उनके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेस प्रेजेंट रहता है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड, यानी कि जो हमारे अल्कोहल और फिनॉल से दोनों क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है। और ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन, अगर तुम्हारे सोल्यूशन में कोई स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, प्रोटॉन को रिलीज कर देते हैं और खुद क्या बना देते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है। कौन, अल्कोहल और फिनॉल। ठीक है। इतना समझ गए। ओके, आगे देखते हैं।